ओके जी स्टूडेंट, अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। यानी अब हमने ज़रूरी काम के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसका पैटर्न भी हमारा सेम ही होगा जैसे हमने सिक लीव की एप्लीकेशन में यूज़ किया कि प्रिंसिपल का पी जो है वो शुड बी कैपिटल। और लास्ट में जो है हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जब मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताना भूल गई, तो वो ये है कि प्रिंसिपल की अक्सर जो है स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं स्पेलिंग में। तो वो क्या है कि PAL वाला हमें प्रिंसिपल लिखना है, PLE वाला नहीं लिखना, क्योंकि PLE वाली प्रिंसिपल का मीनिंग उसूल होता है, रूल्स जो हम कहते हैं। तो वो नहीं, हमें PAL जो हमारे हेड हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके नाम, उनके लिए हमने प्रिंसिपल का वर्ड जो यूज़ किया उसके लिए PAL होगा लास्ट में, PELE नहीं होगा। तो और प्रिंसिपल का पी जो है वो कैपिटल होगा और वही 4 कॉमर्स हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने प्रिंसिपल के आगे, फिर हम अपने स्कूल के नेम के आगे, फिर सर के आगे, देन ओबीडियंटली के आगे कॉमा लगाना है। अब हम देख सकते हैं कि हमने ब्लॉक पैटर्न एप्लीकेशन का स्टडी किया था, तो हमें ब्लॉक पैटर्न के लिए क्या करना पड़ता है, सारे वर्ड्स को जो है लाइन के साथ टच करके यानी कॉर्नर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, देन अपने स्कूल का नाम, क्योंकि एप्लीकेशन हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, फिर हमारे डिप्स, हमारे दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारे स्कूल का नाम, फिर मानसेरा, क्योंकि हमारा स्कूल जो है मानसेरा में है तो हमने अपनी सिटी मेंशन करनी है और हम यहीं से स्टडी कर रहे हैं। देन रिस्पेक्टेड सर, फिर हम उसके बाद देख रहे हैं कि इट इज स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। इसमें हम यही बता रहे हैं कि हमें घर पे कोई ज़रूरी काम आ गया है जिसकी वजह से सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कि हम स्कूल हाजिर नहीं हो सकते। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कि हमें एक दिन की छुट्टी दी जाए, मेहरबानी करके हमें एक दिन की छुट्टी दी जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि हम आपकी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार होंगे। योर्स ओबीडियंटली, आपका या आपकी ताबेदार शागिर्दा या शागिर्द, फिर उसके बाद अपना वही नेम मेंशन कर देंगे, क्लास मेंशन करेंगे और डेट, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन लिखी है वो डेट मेंशन कर देंगे एट द लास्ट ऑफ एप्लीकेशन। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अभी लास्ट टाइम हमने जो है वो टॉपिक को डिस्कस किया था, वो था वर्क। हमने 3 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को। अब हम इसके नेक्स्ट जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने हैं उनको हम सेकंड और थर्ड टर्म में जो है डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, जो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी बीमारी के लिए जो हम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो उसका पैटर्न क्या है। तो हमने प्रिंसिपल को जो है ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, हम जो एप्लीकेशन का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो है वी यूज़ द पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन इज़ ब्लॉक पैटर्न। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में हमने द प्रिंसिपल लिखा है। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल, द पी ऑफ द प्रिंसिपल इज शुड बी कैपिटल। इसमें हमें पता है कि प्रिंसिपल का पी जो है हमने स्मॉल नहीं कैपिटल लिखना है। कुछ चीज़ों को हमने बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल लिखने से हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं और ये रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा फिर। तो हमने प्रिंसिपल का पी क्या करना है, कैपिटल लिखना है। अब हमें पता है कि एप्लीकेशन के अंदर हम 4 कॉमर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो पर्सनली एक प्रिंसिपल के आगे, इसके अलावा भी कॉमा यूज़ हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन ये जो 4 कॉमर्स होते हैं ये इसके इंपॉर्टेंट कॉमर्स हैं। फर्स्ट जो है वो प्रिंसिपल के आगे हम यूज़ करते हैं, एक डिप्स के आगे, एक रिस्पेक्टेड सर या डियर सर के आगे, और एक हम ओबीडिएंटली के आगे जो है कॉमा यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, लाइन के साथ टच करके सारी चीज़ों को लिखना है, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल कॉमा, दैन डिप्स कॉमा, फिर मानसेरा लिखेंगे और उसके आगे फुल स्टॉप, फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और उसके आगे भी कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हम इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इसमें हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल को कि मुझे जो है कल शाम से बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता या हो सकती, तो मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा या होंगी। तो उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, उसके आगे कॉमा, यानी आपका ताबेदार शागिर्द या आपकी ताबेदार शागिर्दा। उसके बाद नीचे नेम लिखेंगे, जिसने एप्लीकेशन लिखी है वो अपना नेम राइट करेगा।
देन उसके बाद हम क्लास मेंशन करेंगे कि कौन सी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, देन सेक्शन, एंड देन लास्ट में डेटेड। अब जिस दिन हमने एप्लीकेशन भेजी है तो उसी दिन की डेट हम वहाँ पे डाल देंगे। ओके जी, ये तो थी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़रूरी काम के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। लास्ट टाइम चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है नाउन को डिस्कस किया था और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। नाउन के बारे में हमने यही पढ़ा था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया में हर चीज़ जो है वो नाउन कहलाती है, कि क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, तो इसीलिए हमने कहा था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नाउन। फिर हमने उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था, मैं आपको वो डिटेल में आपको बता चुकी थी। जस्ट नेम जो है वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने 8 काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं वो डिस्कस की थी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नाउन के बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच का हमने फर्स्ट नाउन डिस्कस किया था। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। नाउन को इसम कहते हैं उर्दू में, तो प्रोनाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसमें ज़मीर, यानी कि इंसान के अपने नेम की जगह पे यूज़, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी या कोई जगह भी हो सकती है, उनकी जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड जो है वो प्रोनाउन, यानी नेम नहीं लगाया जाएगा बल्कि उसकी जगह पे उसका इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। आप डेफिनीशन देख लें, ये डेफिनीशन जो है बॉक्स के अंदर लिखी गई है। इट इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार नाम की रिपीटिशन ना हो। अब एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ गुड बॉय या अली इज़ अ बॉय लिखा था और नीचे हमने उसकी जगह पे ही, यानी प्रोनाउन, अली नाउन था तो उसकी जगह पे हमने ही लगा के ये शो किया कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि बार बार सेंटेंस के अंदर अली 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 या कोई भी नेम हम रिपीट करें तो उससे बेहतर है हमने अगर फ़र्स्ट टाइम अली का नेम यूज़ कर दिया है तो सेकंड टाइम या उसके बाद यूज़ होने वाले हर सेंटेंस के अंदर हम उसका प्रोनाउन यानी ही लगा दें, क्योंकि हमें पता है बॉय है तो उसकी जगह पे यूज़ होने वाला प्रोनाउन ही होगा। गर्ल होती तो उसकी नेम की जगह पे यूज़ होने वाला प्रोनाउन शी होता है। या इस तरह कोई और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ इतने ही प्रोनाउंस हैं, काफ़ी सारे प्रोनाउंस हैं, ही शी इट यू वी दे हिज हिम हर, बहुत सारे प्रोनाउंस जो हैं वो होते हैं। आप आगे देखें, हम एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बल्कि मैं एक कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Ali is a good boy. He gets up early in the morning. He wears neat and clean dresses. He was neat and clean. He write his work neat and clean। या इस तरह आपने फोकस किया अगर सेंटेंसेस पे, तो मैंने बार बार यहाँ पे अली 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 सेंटेंस में यूज़ किया। अब मुझे क्या चाहिए था कि मैंने अगर फ़र्स्ट टाइम उसका नेम लगा लिया था अली, तो सेकंड टाइम उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन यानी ही का यूज़ करती। अब आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसे जुमला जो है वो बनाना चाहिए था सेंटेंस कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही वेयर्स नीट एंड क्लीन ड्रेसेस, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही राइट हिज वर्क वेरी नीट एंड क्लीन। अब आपने फोकस किया, अब मैंने बार बार अली 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 इस जुमले में नहीं बल्कि अली की जगह पे उसका प्रोनाउन यानी ही का इस्तेमाल किया, ही का यूज़ किया। तो इस तरह से होप सो आपको प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की चलते, वैसे तो और भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होती हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू और लेवल जो है हम 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब वन बाय वन हम एक एक काइंड ऑफ प्रोनाउन को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। तो ये नेम आपको पता है, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि पर्सनल यानी पर्सन की जगह पे यूज़ होने वाला प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जांपल देख देते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन में एक चार्ट से जो है क्लियर करनी है। 3 टाइप्स ऑफ केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करें, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ जो है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 हमारे पास जो हैं वो
थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन हैं, आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट पर्सन जो है यानी फर्स्ट पर्सन को उर्दू में हम कहते हैं मुतकल्लम यानी बात करने वाला। अब जो बात करने वाला होता है या मुहातब होने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात की जाती है, जिससे हम मुहातब हो रहे होते हैं या जो मौजूद होता है, हाजिर होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता बल्कि उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे वो थर्ड पर्सन होगा। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होगा यानी मुतकल्लम यानी कलाम करने वाला फर्स्ट पर्सन होगा, जिसमें हमारे पास आई और वी आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई सिंगुलर नाउन आ सकता है। अब हम देख सकते हैं ये तो सब्जेक्टिव केस था। हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, मुहातब हो रहा होता है या कलाम कर रहा होता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और थर्ड पर्सन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में, यू आ जाता है सेकंड पर्सन में, और ही, शी, इट, दे और कोई भी सिंगुलर नाउन यानी किसी का भी नेम जो है वो थर्ड पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका पोजेसिव केस, सब्जेक्ट तो आपको पता है काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब हम पोजेसिव केस देखते हैं। तो पोजेसिव मतलब पोजेशन शो करना यानी ऑनरशिप या मलकियत शो करना। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं हम पोजेसिव केस में लेते हैं। जैसे हम आई की जगह पे हम यहाँ पे ले रहे हैं माय। माय मतलब मेरा, यानी ये चीज़ मेरी है, मेरी ऑनरशिप है। तो आप देख सकते हैं आई, माय, मी ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इंसान जो है वो काम कर रहा होता है या बंदा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्टिव केस में आई आ जाता है और वी। तो हम इसका पोजेसिव केस आई का क्या है माय, और ऑब्जेक्टिव केस मी, आई, माय, मी। नेक्स्ट है वी, सब्जेक्टिव केस में कौन है वी, यानी फर्स्ट पर्सन में जो दो आई और वी आ रहे हैं। अब हम वी का पोजेसिव केस देखें तो वी और अस, यानी यहाँ उर्दू में हम देखें तो आई, मैं, माय, मेरा, मी, मुझे, वी हम, और हमारा, अस हमें, यानी हम, हमारा, हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी का पोजेसिव केस और है और ऑब्जेक्टिव केस अस है। अब हम सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं जो कि है यू इज़ अ सब्जेक्टिव केस। इसका अगर हम पोजेसिव केस देखें तो इसमें योर आ जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, यानी यू मतलब तुम, योर तुम्हारा, यू तुम है। यहाँ पे ये जो थर्ड में आपने देखा होगा दोबारा से यू ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, इनका काम डिफरेंट है। ये जो फर्स्ट पे सब्जेक्टिव केस में यू आ रहा था, यहाँ पे ये काम करने के तौर पे यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पर। ये वाला जो यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन में जो कि ही, शी, इट, दे और नाउन आते हैं। तो ही इज़ अ सब्जेक्टिव केस एंड द पोजेसिव केस ऑफ ही इज़ हिज एंड ऑब्जेक्टिव केस इज़ हिम। ही, हिज, हिम। हमें पता है ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि बॉय की जगह पे या मैन की जगह पे यूज़ हो रहा होता है। इसका मतलब है वो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हिज उसका, हिम उसे, यानी बॉय के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट शी हमें पता है कि गर्ल की जगह पे या वमेन की जगह पे हम यूज़ कर रहे होते हैं शी वो गर्ल के लिए, और यहाँ पे हर उसका और हर उसे। यहाँ पे आपने देखा होगा दोनों हर हैं, लेकिन एक हर जो है वो पोजेसिव केस में जो है पोजेशन यानी ऑनरशिप शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में एज अ ऑब्जेक्ट वो काम कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं इट। ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, और इसका उर्दू में हम मीनिंग देखें तो होता है वो, और इट्स इट, यानी जो सब्जेक्टिव केस में आ रहा है इट ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, लेकिन इसकी जगह पे जब ये पोजेशन शो करेगा तो इट्स, तो ये इसके साथ हम एस की एडिशन करते हैं और ये पोजेशन शो करता है इट्स, और ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव केस में यूज़ होता है। नेक्स्ट इट, यहाँ पे आपने नोट किया होगा दोबारा से इट आ गया, लेकिन यहाँ पे इट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा था सब्जेक्ट के तौर पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे जो इट जो है वो काम कर रहा है। और इट आपने पहले इसको डिस्कस हमने किया था क्लास में भी कि इट जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद दे आपको पता है हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे। इसका मतलब है वो ज़्यादा लोगों के लिए, देयर उनका, देम उन्हें। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है और इस सब्जेक्ट के तौर पे जब ये यूज़ करेंगे तो दे आएगा। पोजेशन जब शो कर रहा होगा तो देयर आएगा यानी उनका, और जब एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो देम आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट नाउन, नाउन हमने यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स कि कोई सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, तो वो भी किस में आएगा, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। होप सो आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं विच इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जो कि पोजेशन यानी ऑनरशिप या मलकियत किसी की भी शो करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ माय पेन, यानी ये पेन जो है वो मेरा है, तो ये मेरी मलकियत यानी मेरी ऑनरशिप शो हो रही है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा दैट बुक इज़ माइन नॉट योर्स, यानी ये बुक मेरी है तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी मलकियत भी हो सकती है कोई चीज़, लेकिन ये मेरी है तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पे माइन और योर्स दोनों जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है दिस इज़ हर डॉल, यानी ये जो गुड़िया है ये उसकी है। हमें पता है कि किसी लड़की की बात हो रही है तभी हमने यहाँ पे हर प्रोनाउन यूज़ किया है, तो ये भी यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। होप सो आपको पोजेसिव प्रोनाउन की समझ आ गई होगी, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि पोजेशन यानी मलकियत ऑनरशिप शो करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं और हमें उनके फ़िज़िकल डिस्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं, यानी वो जो चीज़ें मौजूद हैं वो कितने फ़ासले पे हैं, हमसे दूर हैं, ज़्यादा दूर फासले पे हैं या हमारे करीब हैं। तो इनमें दिस, दीज, दैट एंड दोज और इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फर्स्ट लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट फोर जो है दिस, दीज, दैट एंड दोज को यूज़ कर रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन देख लें, मैंने दिस एंड दीज को मतलब इकट्ठा करके लिखा है यहाँ पे। दिस एंड दीज आर यूज फॉर थिंग्स नियर टू अस, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे करीब जो हैं वो शो करें, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे करीब हों उनमें उनके लिए हम दिस और दीज जो हैं इन दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब हमें नेम्स इंडिकेट हो रहा है कि दिस यानी जो कि सिंगुलर के लिए हम यूज़ कर रहे थे, यानी वाहिद एक चीज़ के लिए हम जो लगाते हैं वो दिस, और दीज जो है हम प्लूरल के लिए यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए दिस, दीज का यूज़ करते हैं। अब ऐसी चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं उनके लिए हम दिस एंड दीज का यूज़ करते हैं, लेकिन दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज आर यूज फॉर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, आपको पता है दिस इज़ अ सिंगुलर, तो अब हम इसको प्लूरल में करते हैं चेंज, तो दिस का प्लूरल दिस, इस का प्लूरल आर, तो पेन का प्लूरल पेन्स। आ को हम प्लूरल में नहीं लिखते क्योंकि इसका मीनिंग होता है एक, तो ये प्लूरल में नहीं आ सकता। तो हमें पता है कि दीज आर पेन्स, यानी दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज आर यूज फॉर प्लूरल। अब हम दैट है, अब ये दोनों ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे जो करीब की चीज़ों को शो कर रहे थे, या ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि हम करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दिस एंड दीज होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दैट एंड दोज की तरफ, दैट एंड दोज की तरफ। अब हमें पता है कि दिस और दीज जब करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दैट एंड दोज आर यूज फॉर थिंग्स फॉर फ्राम अस, यानी ऐसी चीज़ें जो हमसे फासले पे होती हैं, थोड़ी दूर होती हैं, तो उनके लिए हम दैट एंड दोज का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला था कि दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज आर यूज फॉर प्लूरल, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल। अब हमें पता है कि जो चीज़ें हमसे दूर हैं, हमसे फासले पे हैं, ज़्यादा फासले पे हैं, तो उनके लिए हम दैट एंड दोज का वर्ड जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ अ बॉक्स, कि वो एक बॉक्स है, एंड दोज आर बॉक्सेस, वो संदूक हैं या बॉक्सेस हैं। दिस और दीस का मतलब होता है ये, दिस मतलब ये वाहिद के लिए, और दीस का मतलब ये जमा के लिए, दैट का मतलब वो करीब के लिए या एक चीज़ के लिए, सॉरी दैट मीन्स दूर के लिए लेकिन सिंगुलर के लिए, एंड दोस ये भी दूर के लिए लगाया जाता है लेकिन प्लूरल्स के लिए। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का टॉपिक जो है एंड होता है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ब। अभी हमने इससे पहले, ये थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, इससे पहले हमने जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था वो था नाउन। फर्स्ट इज़ नाउन एंड इट्स टाइप्स, देन प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स, एंड देन हम चलते हैं वर्ब की तरफ। थर्ड काइंड ऑफ, ये थर्ड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। वर्ब को उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल। उर्दू में अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है, यानी एन एक्शन वर्ड इसका वर्ब, यानी हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्ब कहलाता है। एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब। यानी भी कोई भी एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब कहलाता है। एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक्शन आप खुद जो है वो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मेरा एक्शन क्या है, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम क्या है। तो मैं पढ़ रही हूँ, यानी रीडिंग, पढ़ना, ये मेरा एक्शन है। तो एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब कह सकते हैं। इसका मतलब है इस सेंटेंस में रीडिंग जो है वो मेरा एक्शन है, यानी वर्ब। अब नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है हानिया इज़ राइटिंग, यानी हानिया जो है वो लिख रही है। तो हानिया, यहाँ पे हानिया का काम क्या है, वो क्या कर रही है? लिख रही है। तो राइटिंग जो है उसका एक्शन है, यानी वर्ब है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम टू काइंड्स ऑफ जो है वो वर्ब को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव जो है एक ऐसी टाइप ऑफ वर्ब है या ऐसी काइंड ऑफ वर्ब है जिसमें उसको अपने आप किस को कंप्लीट करने के लिए या अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी उसको किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग को या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे नीचे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी है, शी प्लेस द बॉल। आपको पता है कि काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। काम करने वाला कहलाता है सब्जेक्ट, और हमारा एक्शन जो है, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो काम आ जाता है वर्ब। और जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं या कोई चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, या जिस चीज़ पे काम किया जाए या जो चीज़ यूज़ हो रही हो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब हमें पता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। यानी काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, काम करना जो है वो होता है और वर्ब, और जिस चीज़ पे काम किया जाए या जिस चीज़ को यूज़ किया जाए काम करने के लिए वो होती है ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट को भी लिया है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की। इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें उसको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। अब हम इसके कंपैरिजन में जो है इनट्रांजिटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। तो नेम से इंडिकेट हो रहा है इनट्रांजिटिव, मतलब इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जांपल देख सकते हैं, वी स्लीप, ये मैंने लिखा है वी स्लीप। अब यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। आपको पता है कि वी आ गया सब्जेक्ट और स्लीप हमारा यानी सोना हमारा क्या है? हमारा एक्शन है। तो ये वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद हैं, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है कि थ्री टाइप्स या थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी काइंड्स देखें तो टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, एक इर्रेगुलर वर्ब एंड सेकंड इज़ द रेगुलर वर्ब। अब इर्रेगुलर नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इर्रेगुलर हो, यानी ऐसी फॉर्म्स वर्ब की होंगी जिनमें स्पेलिंग चेंज होगी, वो कहलाएंगी इर्रेगुलर वर्ब। और ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिनमें सेकंड फॉर्म से ईडी का यूज़ किया जाए या ईडी लग जाए वो होती हैं रेगुलर वर्ब। ओके,
होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पर हमने लिखी है गो, सेकंड फॉर्म इज़ वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज़ गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन। अब हमें पता है फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट में लेते हैं, सेकंड को पास्ट में एंड थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल। अब हम देख सकते हैं गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज़ गो, वेंट, गॉन। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। डू, सेकंड फॉर्म इज़ डिड एंड थर्ड फॉर्म इज़ डन, यानी डू, डिड, डन। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म्स को हम पास्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, टेंसेस में हम इस चीज़ को आगे भी डिस्कस करेंगे, और थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट में यूज़ हम करते हैं। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म इज़ ड्रिंक, सेकंड फॉर्म इज़ ड्रिंक एंड थर्ड फॉर्म इज़ ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। अब हमें पता है कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इसीलिए इनके तीनों में फॉर्म्स में डिफरेंस है, इनकी स्पेलिंग चेंज है, सेम नहीं है, या इनमें कुछ भी जो है वो सिमिलैरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ। ये है बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगम। अब इनमें भी आपने देखा होगा स्पेलिंग्स जो हैं वो चेंज हैं, तो इसीलिए ये भी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। कम, केम, कम। इनमें आपने नोटिस किया होगा इनमें भी स्पेलिंग जो है वो चेंज हैं, तो ये भी हम इर्रेगुलर वर्ब में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द ईट, एट, ईटन। हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड पास्ट में, और जो है थर्ड जो है वो हम परफेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, ईटन। तो इसीलिए इनकी स्पेलिंग्स चेंज है, इसीलिए हम इनको इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम देते हैं, क्योंकि इनमें स्पेलिंग्स जो हैं वो चेंज होते हैं तीनों फॉर्म्स में। अब आप कुछ जो हैं वो सेम भी होती हैं, उनका फिर एक्सेप्शन केस आ जाता है। गिव, गेव, गिवन। अब हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म है गिव, तो इसकी सेकंड फॉर्म है गेव एंड थर्ड इज़ गिवन, गेव, गेव, गिवन। रन, रेन, रन। हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, सेकंड पास्ट में एंड थर्ड जो है वो परफेक्ट में। तो रन इज़ द फर्स्ट फॉर्म, रैन इज़ द सेकंड फॉर्म एंड रन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट इज टेक, टुक, टेकन। हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी टेक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, टुक, एंड थर्ड फॉर्म इज़ टेकन। ओके, टेक मतलब लेता है, टुक मतलब लिया, एंड टुक मतलब लिया, एंड टेकन ले चुका, यानी ये आप हमें पता है परफेक्ट में यूज़ होती है थर्ड फॉर्म, जिनमें काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। अब हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास वॉश। अब हमें पता है कि रेगुलर वर्ब ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म में ईडी का यूज़ हो, वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हुज पास्ट फॉर्म इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी। अब फर्स्ट फॉर्म इज़ वॉश्ड, तो सेकंड फॉर्म में हमें पता है कि ईडी की एडिशन करनी है, तो वॉश्ड, वॉश्ड। अब नेक्स्ट है वॉक। अब हमें पता है कि रेगुलर वर्ब हैं, तो इनकी सेकंड फॉर्म से ईडी की एडिशन होती है, तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। प्ले है, तो इसमें भी हमें पता है प्लेट, प्लेट, प्ले, प्लेट, प्लेट। आगे है लुक, तो इसमें भी हमें पता है ईडी की एडिशन होती है क्योंकि रेगुलर वर्ब हैं, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। नेक्स्ट इज़ द वर्क, वर्कड, वर्कड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड। टच, टच्ड, टच्ड। हमें पता है ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब थे, इसीलिए इनकी सेकंड फॉर्म से हमने ईडी की एडिशन कर ली, क्योंकि रेगुलर वर्ब में यही होता है कि पास्ट फॉर्म में जो है वो ईडी की एडिशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्ब वाला टॉपिक जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह।